वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शहर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर अभियान चलाया गया। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह चौक के पास एक ट्रस्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को जेसीबी द्वारा हटवाया गया है। वही एसडीएम श्रद्धा सिंह के नेतृत्व में जेसीबी से अवैध निर्माण को हटवाने के साथ साथ उसको नगर पालिका के सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि एक स्कूल प्रबंधन के द्वारा कब्जा करने की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। वही जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और कुछ अध्यापकों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई थी कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा रोड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उस शिकायत के बाद इसकी जांच कराई गई और 3 से 4 दिन पूर्व एक टीम बना के उक्त भूमि की पैमाइश कराई गई। पैमाइश से पाया गया कि जो बाउंड्री वाल और गेट लगा है ये नजूल की जमीन में बना है और नजूल की जमीन सरकारी संपत्ति होती है। संज्ञान में आने के बाद इस दीवार को ढाया। पूरा मामला तो ये है कि खबर गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से है, जहां करीब 3 महीने से नकली कृषि खाद्य बनाने की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक कृषि और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली कृषि खाद्य बरामद की गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में यूरिया, कीटनाशक दवाई, डीएपी खाद सहित खेती में काम आने वाली कीटनाशक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। वहीं पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला तो ये है कि जिलाधिकारी महोदय जो जब निरीक्षण पे थे पॉल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग, तो ये जो परिसर है, ये इस परिसर में म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया और एक बोरोनेटेड अमोनियम नाइट्रेट कि ये मटेरियल यहाँ पे मिला है। जो एमओपी है लगभग 800 बैग है। आईपीएल ब्रांड का जो है पैकिंग है उस पर। म्यूरेट ऑफ पोटास जो है पोटास की आपूर्ति करता है हमारी ज़मीन में, और जो यूरिया तो आप जान ही रहे हैं नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए है। और यारा कंपनी एक ये भी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसकी पैकिंग के जो है यहाँ पर लगभग 1200 पैकेट बोरोनेटेड अमोनियम नाइट्रेट जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, उसकी ये पैकेट यहाँ पे मिले हैं। और प्रथम दृष्टया ये सारे संदिग्ध समझ में आ रहे हैं। इनके सबके जो है हमने सैंपल ले लिए हैं। और एक फटेरा ब्रांड का जो है यहाँ पर कीटनाशक भी जो है यहाँ पाया गया है, उसका भी जो है हमने जो है नमूना ले लिया है। और ये सारा मटेरियल हम यहाँ पे ये सीज कर दे रहे हैं। सर ये बड़ी कार्रवाई है जनपद गाजियाबाद में। यहाँ पर इस तरह की चीज़ जो है संभावित नहीं थी, लेकिन इस एरिया में ये चोरी छुपे जो अभी इस समय चल रहा है माहौल के फर्टिलाइजर की जो है एक तरह से जो है कमी सी है, तो उसमें ये दूषित मानसिकता के लोग अपना जो है इस तरह के जो है गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। सर जानना चाहते कि जो जिस ब्रांड के सामान यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो मिले हैं, क्या उन कंपनियों से भी यहाँ पर बुलाए गए हैं लोग जो उसकी जांच कर सके? कंपनियों से मेरी बात हुई है और उनकी कंपनियों के बात करने के आधार पे ही मुझे ये कंफर्मेशन हुआ है कि ये प्रोडक्ट वास्तव में जो है उन कंपनियों के द्वारा नहीं बने हुए हैं। ये मालिक अभी यहाँ पे है, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले लगभग जो है कोई राहुल नाम के व्यक्ति है, उनके द्वारा जो है ये किराए पर लिया गया था। अब ये जाँच का विषय है कि ये कब से कर रहे थे और कितनी बड़ी मात्रा में। खबर प्रयागराज के फूलपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट से लाउड स्पीकर की दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर आई और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी थाना पुलिस और क्राइम टीम ने 25,000 के इनामी गोकस को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसने मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश की। साथ ही इस दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिससे वह घायल हो गया है। बताते चले कि छानबीन करने पर जानकारी मिली थी कि आरोपी के खिलाफ गोकसी के कई मामले दर्ज हैं। साथ ही गैंगस्टर के मुकदमों में भी वह वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। वही गिरफ्तार बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। लोनी और स्वाट टीम देहात के द्वारा बंथला चिरौड़ी मार्ग पर आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ करके जंगलों की तरफ भागने का प्रयत्न किया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और बदमाश को ललकारा। बदमाश ने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम रिजवान पुत्र यूसुफ बताया।
1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और थाना लोनी के गैंगस्टर में वो वांछित भी है। 25,000 का इनामिया बदमाश है, काफ़ी खूंखार किस्म का यह अपराधी है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस मिले हैं। उसको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उससे गहन पूछताछ की जाएगी और भी अहम जानकारी अर्जित की जाएगी। खबर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर बाजार में हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी उपस्थित रहा। वही खबर बिहार के वैशाली पातेपुर से है, जहां तिसियौता थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया है कि जब तक उन्हें इस घटना की जानकारी हुई तब तक आरोपी ससुराल जनों ने शव को जला दिया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मामले की शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन बाद जले हुए शव को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव के अवशेष को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और ये जो लाश जला है हम उसका भाई है और मालूम चला है कि मतलब कि कल तक यहाँ पर लाश आधा डेड बॉडी पड़ा हुआ था और सुबह में अब जब हम लोग को पता चला स्थानीय लोगों के यहाँ के, जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो देखते हैं कि पूरा मतलब कि दोबारा लाश को जलाया गया है। पूरी तरीके से दूसरा टायर ला के वहाँ पे जलाया गया है और अभी भी था मार रहा। और मृत्यु हुई थी लड़की का 3 दिन पहले 8 तारीख को और अभी तक उस जहाँ लाश जला है वहाँ अभी तक भी था मारा जा रहा है। कौन लोग उसका हत्या किए थे, कैसे उसकी मौत हुई थी? उसका मृत्यु करवाया गया है। विशुदास है मेन है जो साजिश रचा है और उसकी बहन है जो परमिला देवी नाम है, वो भी साजिश में मेन है। दोनों मिलकर उसका 3 बच्चा है, बेटा है और उसका परमिला देवी का पति रविंदर दास वो भी है, राजिंदर दास नाम है, वो भी सब साजिश में। कुणाल है, विजय कुमार है, सारा उसका फैमिली वाला मिलके मेरी बहन का हत्या किया। पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना आधा घंटा बाद आया है। पुलिस लेट से आई है बहुत। हम लोग बहुत देर तक यहाँ वेट किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां हृदय रोगी से बचाव एवं गोल्डन आवर में सीपीआर आधारित प्रशिक्षण सह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना, एसडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। खबर औरंगाबाद जिले से है, जहां गो प्रखंड के तेयाब पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि का प्रेम प्रसंग का ऑडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वही ऑडियो के साथ साथ टैक्स भी लगाए गए हैं। बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वही इस पूरे मामले में जब मुखिया प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने इसे साजिश के तहत बदनाम करने की बात कही है। सब हर जगह नहीं बताई। प्रेम का महत्व समझते हैं आप? प्रेम का महत्व समझते हैं? सोशल मीडिया पर एक ऑडियो प्रेम प्रसंग का वायरल हो रहा है, जो आपकी आवाज उसमें लगती है। आप किसी प्रेमिका के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और कई तरह की बातें हुई है, क्या कहेंगे? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको इसमें फंसाने की साजिश हो रही है और ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं हुई है। लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमको बराबर फंसाने की साजिश चल रही है और इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे सर। अभी जो ऑडियो जो वायरल है आपके और आपके प्रेमिका का जो ऑडियो वायरल है, तो उसमें आपके गांव के ही महिला बताए जा रहे हैं सर। इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं सर। कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का बात करता है तो उसको क्या आप शिक्षा देंगे? सर, थोड़ा सा ये सामाजिक दृष्टि से गलत तो है ही है सर, इसको नकारा थोड़े जा सकते हैं और इसमें कोई प्रोत्साहन थोड़ी के दे सकता है सर। सामाजिक सजा जो हो या कानूनता सजा जो हो मिलना चाहिए।
मकर संक्रांति हिंदुओं के एक पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे कहीं मकर संक्रांति तो कहीं पोंगल भी कहते हैं। बता दें कि कोरोना की वजह से कारीगर और व्यवसाय को 2 वर्षों से काफी दुख झेलना पड़ रहा था, लेकिन इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। इस दरमियान व्यापारी गया से कारीगर बुलाकर तिलकुट का निर्माण खुद करा रहे हैं, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं साथ ही बाजार में रौनक भी बढ़ गई है, क्योंकि तमाम लोग लाई और तिलकुट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल बाद आज कोरोना काल समाप्त होने के बाद बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। यहाँ चारों तरफ से मौसम गुजार रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठंड का रीति रिवाज के साथ इस मकर संक्रांति को मनाया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। और हम लोग का बिजनेस धंधा जो है बहुत बढ़िया से मैंने पिछले 2 वर्षों से अच्छा धंधा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चारों तरफ बढ़िया नज़ारा है इसका, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। कोरोना काल में आप लोग बहुत वंचित रह गए, बहुत वंचित रह गए। बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो अभी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। क्या महसूस है? महसूस यही कर रहे हैं कि 2 साल के बाद ऐसा रंगा चमन मिल रहा है देखने के लिए। ठंड का कोई ऐसा नहीं है। नहीं, पहले तो 2 साल से लोग मर रहा था कि 60 बजे बंद करो ही करो ऊपर। अब लग रहा है कि बिजनेस आगे तौर पर चल रहा है और अब लग रहा है कि कुछ होने को हो रहा है। 2 साल से हम लोग झक मार रहे थे, अब भारी नुकसान हुआ है। हम लोग 10 साल पीछे चले गए। अब रोज भर कमाने वाला आदमी कहाँ से क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये तिलकुट भी अगर बड़ा अच्छा है, गया का तिलकुट आप लोग। हाँ, गया का मशहूर है। गया कारीगर द्वारा बनाते हैं, बनाते उन लोग को मेहनत मजदूरी देते हैं। हम लोग भी 2 रुपया कमाते हैं और देखने के लिए मिलता है। और लोग पूरा दुनिया देख रहा है देखने से कि चलो अब 2 साल के बाद कुछ ऐसा। आज स्वामी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर डीएम व आरएसएस जिला प्रचारक भोजपुर विधायक ने जिला अस्पताल लोहिया में उनका शुभारंभ किया है। कंबल वितरण के साथ साथ मरीजों को सुबह का नाश्ता व फल भी उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि आरएसएस जिला प्रचारक के निर्देशन में जेरियाट्रिक सहित वार्ड में कंबल और फलों का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सामाजिक संस्था द्वारा किया गया है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन स्वामी विवेकानंद जी के नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर ही स्थापित हुआ है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन की उन असहाय और कुष्ठ रोगियों को हरिद्वार में सेवा करने का कार्य बहुत बड़े बृहद स्तर पर चल रहा है। उन कुष्ठ रोगियों के बच्चों को शिक्षा देने का, से कि उनको आगे चल कर के किसी तरीके की कोई समस्या ग्रस्त ना हो, इस तरीके की तमाम सेवाएं कुष्ठ रोगियों को दे रहा है। हम सभी पदाधिकारियों ने, जैसा कि निर्देश था कि हम सब लोग मिलकर के सेवा कार्य का कार्य करेंगे, तो उसी के अंतर्गत आज मरीजों को कंबल और फल, ब्रेड, बिस्कुट, मतलब जो उनका नाश्ता के रूप में हो सकता है वो व्यवस्था की गई। और आज है क्या कि अपना देश जो है ये महापुरुषों की आदर्शों पर चलने वाला देश है, और जो उन्होंने हमको राह दिखाया है वही यहाँ का आम प्रत्येक जनमानस इस राह पर चलने का प्रयत्न करता है और उनके संकल्पों को अपने कर्तव्य के अनुसार चरितार्थ करने का प्रयास करता है। वही सब प्रत्येक जनमानस में आज यहाँ सबको मिलकर के सहभाग हुए और जो सहायता हो सकती थी वो प्रयास किया। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Macro lubricant, ready to